हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स के बारे में आपको बताना स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उस प्लेलिस्ट में से आज का ये हमारा पहला वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका नेचर बुलिश होता है उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। इसका और एक टाइप होता है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका जो नेचर होता है वो बेरिश होता है, बट उसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, बुलिश नेचर वाला, और जब ये पैटर्न बनता है तो कैसा हमें ट्रेड देखने को मिलता है, कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है। तो चलिए दोस्तों, 1 सेकंड वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तो 1 सेकंड इसे मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसे भी आपको जैसे जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरा यूज करते होंगे तो आपको बस टूल के सेक्शंस में जाना है। टूल के सेक्शन में दोस्तों आपको एक पैटर्न नाम का दिखेगा यहाँ पे, तो आपको पैटर्न्स में जाना है। पैटर्न में आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न देखने मिलेंगे, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एबीसी पैटर्न। तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जाना है और आपको मेरे स्टॉक्स फॉलो करने, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का बनता है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनना स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमने बनाया है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया है कंप्लीट। यहाँ हमने बना दिया है हेड हमारा बन गया दोस्तों। 1 सेकेंड, आप जैसे कि देख सकते हैं, और इसके बाद हमारा बन गया है दोस्तों राइट शोल्डर हमारा बन गया है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन गया है, हेड बन गया है और राइट शोल्डर बन गया है। तो कुछ इस तरह का ये पैटर्न दिखता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे थोड़ा दाएं बाएं या ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड शोल्डर पैटर्न कैसे दिखता है बुलिश नेचर का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जब ये पैटर्न बनता है तो स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको और एक बता दूं कि ये जो आपकी बन रही है दोस्तों नेकलाइन, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो नेकलाइन बन रही है एज एन रेजिस्टेंस एक्ट करती है, रेजिस्टेंस बनाती है। देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम दोस्तों उसने यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम उसने यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया और अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम दिखा। थर्ड टाइम उसने यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। और फोर्थ टाइम में दोस्तों यहाँ ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको इसे एक्चुअल में करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारी ये रेजिस्टेंस है, ट्रेड नेक लाइन है रेजिस्टेंस की। तो कुछ स्टॉक दोस्तों इस तरीके से परफॉर्म करता है आने वाले टाइम में। जब हेड एंड शोल्डर बनाता है तो स्टॉक मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ से नीचे आ रहा है, तो देख सकते हैं उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसे क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ से वो रिजेक्ट हो गया। देख सकते हैं, तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम उसने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया। और सेकंड टाइम जब रिजेक्ट हुआ तो अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम से रिजेक्ट हो गया, अच्छा खासा नीचे आया। उसने फिर से स्टॉक फिर से पुल बैक किया, अच्छा खासा रिकवर किया, और फिर से उसने क्रॉस करने की कोशिश की अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, बट यहाँ से वो फिर से रिजेक्ट हो गया। मतलब इस पैटर्न में वो 4 बार रिजेक्ट होता है। अब देख सकते हैं यहाँ फिर से वो आया अपनी इंपॉर्टेंट इस जो लेफ्ट शोल्डर था उसके पास से आया, उसने फिर से पुल बैक किया और करंटली वो इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो जब वो दोस्तों 4th टाइम अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली यहाँ से उसे क्रॉस कर ही देता है और आगे जाके फिर से नीचे आता है, अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसे रिटेस्ट करता है और फिर हमें यहाँ से कुछ अच्छा खासा अप मोमेंटम ये शो करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे क्रिएट होता है। और बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो मैं आपको यहाँ भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हो रहा है, यहाँ हमारा हेड क्रिएट हो रहा है, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट शोल्डर भी क्रिएट हो गया है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है दोस्तों। जो ऐसा हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का परफॉर्म करता है, कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से काम करता है बुलिश नेचर का। तो जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे बहुत इजी होता है, बट जैसे कि लाइव मार्केट में जाएंगे तो उसमें काफी आसान हार्ड होता है कि स्टॉक तो कैसे भी ऊपर नीचे भागता है, हमें उसमें बनाना पड़ता है और उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करके ट्रेड लेना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं लाइव मार्केट में भी करके बताऊंगा, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ चार्ट खोल के रखा है दोस्तों। जेन्यूस पेपर का मैंने 1 डे का टाइम खोल के रखा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में जनरली मैं खोल के रखता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरे वीडियो आप कंटिन्यूसली वॉच करते होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पहचानना है कि स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बन रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो स्टॉक में हमें कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा है, स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिरते हुए आ रहा है, बट यहाँ पे हमें कुछ प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस लेवल का, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। इसे हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं। सेकंड टाइम उसने यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। थर्ड टाइम यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। और फोर्थ टाइम उसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया
तो आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया टूल्स में जाना है और हेड एंड शोल्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ हमने बन गया, हमारा लेफ्ट शोल्डर बन गया। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसे आपको पेपर पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपको इमेज में देखने को मिलता है, आपको लाइव मार्केट में वैसा नहीं देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, देख सकते हैं इस टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, इसे मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ तो आपको और क्लियर कट मिल जाएगा एक्चुअल में कि ट्रेड कैसे बन रहा है। तो देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसने अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट किया है। लेफ्ट शोल्डर यहाँ बन रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की पर रिजेक्ट हो गया, सेकंड टाइम यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, अच्छा खासा नीचे आया उसने हेड बनाया, थर्ड टाइम यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, और फोर्थ टाइम यहाँ आया और अच्छा खासा इसने मोमेंटम से क्रॉस कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों जो स्टॉक का जो जनरली जो प्राइस होता है यहाँ इसका रेजिस्टेंस जो था दोस्तों 7 रुपीज का था। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्रॉस किया दोस्तों, तो 7 रुपीज से डायरेक्ट आपको कहाँ तक के लेवल देखने मिले, 8 पॉइंट, यानी आप डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं 8.90 तक के। यानी दोस्तों अगर 7 रुपए का शेयर आप खरीद रहे हैं और आपको डायरेक्ट 8 रुपए तक के, 8 या दोस्तों 9 रुपए तक के आपको टारगेट देखने मिल रहे हैं एक ही दिन में, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है पैटर्न। आई होप आपको रिजल्ट भी समझ में आ रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करता है तो यहाँ अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम शो करता है और एकदम से इसे क्रॉस करता है और में अच्छा खासे पॉइंट देके जाता है। तो तकरीबन दोस्तों आपको एक ही दिन में 10% का प्रॉफिट हो गया। मैं देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे आपने बाय किया होगा, यहाँ पे आपको बाय करना होता है। तो देख सकते हैं 7.2 रुपीज यानी 7 रुपए 10 पैसे पे आपने यहाँ बाय किया और आपको देखने काम मिल रहे थे 8.85 यानी 8 रुपए 85 पैसे आपको देखने को मिल सकते थे। यानी तकरीबन आपको एक ही दिन में 10% का प्रॉफिट, 10% यानी बहुत बड़ी बात होती है। जनरली लोग दोस्तों 1% या 2% के लिए चलते हैं बट आपको तो 10%। तो कुछ इस तरह का से ये ट्रेड बन रहा था। इसमें ये ट्रेड क्यों बन रहा था, आपको कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी होती है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे इसकी ट्रेड लाइन बन रही थी डाउन ट्रेंड की, तो इसने यहाँ पे इसे ब्रेक किया था दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे इसकी कुछ इस तरह की ट्रेड लाइन बन रही थी। आपको और भी लॉजिक यूज करने, ऐसा नहीं कि एक ही इसमें डिपेंड रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ट्रेड लाइन बन रही थी, इसे कंटिन्यूसली अगर डाउन ट्रेंड रहता तो इसे नीचे फॉलो करते हुए नीचे जाना चाहिए था बट यहाँ पे उसने क्रॉस कर लिया था और कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट किया। और आप देख सकते हैं आपको डेफिनेटली कितने अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे, कितने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिले। इसके ऑपोजिट दोस्तों मैं आपको और एक ये दिखा देता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने टाटा पावर का चार्ट खोल के रखा है, टाटा पावर के डे 1 का टाइम फ्रेम पे। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था रियलिटी में स्टॉक कैसे भी ऊपर नीचे भागता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसकी एक नेकलाइन क्रिएट कर देता हूँ। आपको ये बेसिक तो आपको आता ही होगा, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करना। अगर नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है जैसे कि देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था और अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था इसे फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ रिजेक्ट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो ऐसा रिजेक्ट करते हुए नीचे आना चाहिए था। तो यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया और नीचे आना चाहिए था बट यहाँ पे इसने क्रॉस किया। तो मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ से उसने बुलिश मोमेंटम शो किया। तो यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न आपको देखने मिल सकता है, तो यही मैंने इस पे नजर रखी। तो आप देखते हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस की लाइन क्रिएट करनी है। तो देख सकते हैं इस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ भी रिजेक्ट होकर आया। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिल जाता है कि यहाँ पे आपको एक अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं आपको, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा स्टार्टिंग से तो आपको पूरा भी यहाँ समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न कैसे क्रिएट करना है। लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हो गया, ये हमारा हेड भी यहाँ क्लियर कट हो गया दोस्तों, यहाँ हमारा राइट शोल्डर भी क्लियर हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, थोड़ा बहुत स्टॉक के हिसाब से ऊपर नीचे चलना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेफ्ट शोल्डर इसने क्रिएट किया, हेड, राइट शोल्डर, और यहाँ हमें देख सकते हैं जैसे उसने अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, जो कि इसका बन रहा था दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस बना था 63-65 के लेवल का, जैसे उसने यहाँ से क्रॉस किया तो देख सकते हैं 63 से डायरेक्ट हमें लेवल देखने मिले 76 तक के। यानी कितनी बड़ी बात है, 76 तक के ना आप कह सकते हैं 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता था। तो कुछ इस टाइप का होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जनरली हर स्टॉक में नहीं बनता, आपको ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक को ठीक से। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। और जैसे कि मैंने बताया इसका जो नेचर होता है दोस्तों बुलिश होता है। जैसे पैटर्न बनता है 4 टाइम क्रॉस करता है तो अच्छा खासा स्टॉक ऊपर जाता है। तो देख सकते हैं टाटा पावर में अच्छा खासा ऊपर गया, जे न्यूज़ पेपर भी अच्छा खासा ऊपर गया। तो कुछ इस टाइप का ये पैटर्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताऊंगा या किसी और के बारे में, या फिर अगर इसी के बारे में बताता हूँ तो इसका मैं आपको बेरिश नेचर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है।
और मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों अपनी तरफ से समझाने की। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ।